हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। मैं हूँ आसन दास। आज बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 पे, चैप्टर 12 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। तो आते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट पे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ़ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इन मेयर ग्रेटर देन ईदर ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। और इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। और इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट के टू पार्ट्स हैं, एक इफ़ वाला पार्ट हाइपोथेसिस कहलाएगा और द के आगे वाला पार्ट जो है वो कन्क्लूजन है। किसका कन्क्लूजन है? हाइपोथेसिस का कन्क्लूजन है। तो हाइपोथेसिस क्या कहता है? इफ़ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड, अगर ट्राइंगल की साइड को हम एक्सटेंड करते हैं फिर क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल जो बनेगी वो मेजरमेंट में ग्रेटर होगी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के आगे हम आते हैं, फिगर ड्रा करेंगे। फिगर में क्या ड्राइंग करेंगे? एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ट्राइंगल की एक साइड जो है उसको एक्सटेंड करेंगे। फॉर सपोज हम इस साइड को एक्सटेंड कर दें, इस साइड को हम एक्सटेंड किया, ये ट्राइंगल का ए पॉइंट बी सी, इसको एक्सटेंड किया हमने ई तक, बी सी साइड को एक्सटेंड किया ई तक, तो एक्सटीरियर एंगल बनेगी। ये तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। लेकिन इसमें एंगल जो है ये सी इस एंगल के क्या होगी? एडजेसेंट एंगल होगी। लेकिन हमें क्या कंसीडर करना है? हमें इंटीरियर अपोजिट एंगल कंसीडर करनी है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सी होगी? एंगल ए और एंगल बी, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल होगी। और एक्सटीरियर एंगल ए सी एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हम किसको कहते हैं? द एक्सटेंडेड, ये कौन सा है? एक्सटेंडेड साइड ऑफ द ट्राइंगल। और ये जो साइड है एडजेसेंट साइड, इनके बीच में जो एंगल है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल एंगल। या आप एक छोटा सा हम ट्राइंगल लेते हैं, अगर इसको इस साइड को हमने एक्सटेंड किया और इसको यूँ एक्सटेंड किया, इसको यूँ एक्सटेंड किया, तो एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा। ये जो तीन एंगल्स हैं, ये तीन एंगल्स क्या कहलाएगी? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगी। और इन तीन एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? हमें यह प्रूव करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल ए सी है इसकी जो मेजरमेंट है, ये टू इंटीरियर जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, इसके इक्वल है। सम इस दोनों एंगल की जो मेजरमेंट है उसका जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। या आप यूँ भी कह सकते हैं ए सी की जो मेजरमेंट है वो एंगल ए की मेजरमेंट से और एंगल बी की मेजरमेंट से ग्रेटर होगी। तो हमने फिगर ड्रा की। फिगर के बाद हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी ट्राइंगल। इन ए बी सी ट्राइंगल द एक्सटीरियर एंगल इज ए सी, एक्सटीरियर एंगल ए सी है। अब हम आते हैं, क्या करना है? टू प्रूव दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या प्रूव करना है? पॉइंट 1, मेजरमेंट ऑफ ए सी ई एक्सटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। पॉइंट 2 में मेजरमेंट ऑफ ए सी ई इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी से। ये हमें प्रूव करना है, ये रिक्वायर्ड पार्ट है। इसको प्रूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। किसमें? फिगर में, ताकि हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकें। कौन सी कंस्ट्रक्शन करते हैं? ये लाइन सेगमेंट है ए सी का, ये कंसीडर करते हैं मिड पॉइंट ओ। मिड पॉइंट ओ से हम लाइन लेंगे, जो लाइन का एक लाइन सेगमेंट लेंगे बी ओ,
बी ओ को हम एक्सटेंड करते हैं अप टू पॉइंट डी तक, अप टू पॉइंट डी तक हमने एक्सटेंड किया। फिर डी से हम एक लाइन लेंगे, उस लाइन से हम सी को कनेक्ट करेंगे जो कि पैरेलल होगा किसके, ए बी के पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा। तो हम क्या लेते हैं, लेट ओ बी, ओ जो है क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लाई ऑन लाइन सेगमेंट, कौन से लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, ए सी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। देन कनेक्ट पॉइंट ओ टू बी एंड मेक लाइन सेगमेंट बी ओ again extend that BO to point D and connect it, again इसको क्या करें, connect it and make line segment OD in this way, मेजरमेंट किसकी, OB लाइन सेगमेंट की कन्ग्रुएंट होगी किसके, OD लाइन सेगमेंट के। लेटर कनेक्ट पॉइंट D to point C and draw line segment कौन सा, DC which is parallel to, जो किससे पैरेलल हो, which is parallel to AB से पैरेलल हो। तो ये आपने की कंस्ट्रक्शन, DC या CD लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू किसके, AB लाइन सेगमेंट के पैरेलल हो। और दूसरा क्या किया आपने, मेजरमेंट ऑफ OD लाइन सेगमेंट इज कन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ OB इज कन्ग्रुएंट टू OD। यह हो गया कंस्ट्रक्शन के बाद हम आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे किसकी हेल्प से, रीज़न की हेल्प से। स्टेटमेंट को रीज़न की हेल्प से हम जस्टिफाई करेंगे। जब कंस्ट्रक्शन की तो हमको ये दो ट्राइंगल मिले, कौन से ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, COD। ये दोनों जो ट्राइंगल है करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है। कौन से ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है। इसकी पॉइंट 1। फिर मेजरमेंट देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट OA इज़ कन्ग्रुएंट टू किसके है, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CO के। क्यों है ये कन्ग्रुएंट, क्योंकि हमने जो ये O पॉइंट ली है, O जो है मिड पॉइंट है किसकी, AC की। तो ये पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में AOB एक एंगल है और दूसरी एंगल COD है। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज़ कन्ग्रुएंट टू किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल COD के। ये दोनों जो एंगल्स हैं आपस में, ये एंगल वर्टिकल एंगल है, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है इन मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 हमने प्रूव किया है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर कन्ग्रुएंट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कन्ग्रुएंट होती है। अब हम आते हैं पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 में हम क्या है, हमने ये जो लाइन ली है, मेजरमेंट ऑफ OB इज़ कन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ OD।
measurement of OB is congruent to measurement of OD. Measurement of OB line segment is congruent to measurement of OD line segment according to कंस्ट्रक्शन। तो क्या मिला, ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड। अब हम इसको क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट। साइड एंगल साइड के पॉस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। तो पॉइंट 2 में हम देते हैं कि ट्राइंगल AOB इज़ कन्ग्रुएंट टू किसके, ट्राइंगल COD के। क्यों कन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये जो दो ट्राइंगल है इनकी दो साइड और एक एंगल आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट। ये पॉस्टुलेट हमने लगाया, कौन सा पॉस्टुलेट, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट, उसके तहत ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गए। अब हम आते हैं पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 में क्या है, मेजरमेंट लेते हैं किसकी, मेजरमेंट ऑफ एंगल A। एंगल A मेजरमेंट में किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल OCD के इक्वल होगा। क्यों इक्वल हुआ ये, अकॉर्डिंग टू कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ये एक ट्राइंगल है, कौन सा, ODC। ये दूसरा ट्राइंगल है OAB। अगर इस ट्राइंगल को इस पे पेस्ट करेंगे तो ये जो C साइड है A पे आएगी और D साइड B पे आएगी। तो C जो है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, A के कन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन हमने क्या किया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज़ कन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल OCD। अब हम आते हैं पॉइंट 4 पे। पॉइंट 4 में क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACE इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल OCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल DCE। क्यों किया इसको, एंगल्स एडिशन इक्वेशन, एंगल्स एडिशन इक्वेशन के तहत ये दोनों एंगल का सम जो है इसके इक्वल होगा। अब हम आते हैं पॉइंट 5 पे। पॉइंट 5 में क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACE किससे ग्रेटर होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल OCD से। क्यों ग्रेटर हुआ, क्योंकि ये जो है सम है, ये इसके पार्ट्स हैं। तो होल इज़ ग्रेटर देन किससे, होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। अब हम आते हैं पॉइंट 6 में। पॉइंट 6 पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ACE OCD किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट 3 OCD को हमने एंगल A के इक्वल किया है। तो यहाँ पे हम लग सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A। क्यों किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिकॉज मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज़ कन्ग्रुएंट टू किसके है, मेजरमेंट ऑफ एंगल OCD के, अकॉर्डिंग टू पॉइंट 3। तो ये ACE इज़ ग्रेटर देन किससे, मेजरमेंट ऑफ एंगल A से। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ एंगल ACE इज़ आल्सो ग्रेटर देन किससे होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल B से। इसको आप लिखें बाय द अबव प्रोसेस, जैसे बाय द अबव प्रोसेस, हैंस प्रूव्ड, या आप लिखें QED। तो हमने प्रूव किया कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन मेजरमेंट ग्रेटर होगी किससे, दो इंटीरियर जो अपोजिट एंगल हैं उससे। हैंस प्रूव्ड
ये प्रूव्ड हुआ। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी इज़ आल्सो ग्रेटर दैन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। और लैटिन वर्ड में आप इसको QED लिख सकते हैं, क्वाड इरे डेमोन्स्ट्रेटम, जिसका अगेन मीनिंग है हैंस प्रूव्ड।